किसको उन्हें ट्रॉफी और किसी का हक है दुनिया में जिसको मोदी जी ट्रॉफी भी दें, साड़ी भी दें, कपड़े भी दें और अच्छे से बात भी करें, रोज करें, रेगुलर बेसिस पे करें। किसी एक व्यक्तित्व का हक है, ये आज भी है। मोदी जी से ट्रॉफी लेने का किसका हक है? देश में सबसे ज्यादा हमारे देश में ही है वो व्यक्तित्व। कौन है मोदी जी का जो अर्धांगिनी होता है? जो इंग्लिश तो ऐसे कोई पैमाना नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि मोदी जी को इस दुनिया की कोई भी भाषा अच्छे से नहीं आती, गुजराती भी नहीं आती, मेरा ऐसा मानना है। वो गुजराती में भी किसी टॉपिक पे 5 मिनट बोल के दिखा दे बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के, बगैर मतलब कोई रट्टा करवा दे उन्हें तो अलग बात है, दुनिया के किसी टॉपिक पे। कंगना कहते हैं कि तो मोदी जी ने 14 में देश को आजाद करवाया था। आप इसके बारे में भी मुझसे ही जवाब पूछोगे, इसके बारे में किसी और से ही पूछ लेना। मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मैं उनको इतनी मैं कंगना जी का ये जो है लाइन नहीं है। वो एक अच्छी एक्ट्रेस हो सकती हैं, ये इसके बारे में मैं उनके बारे में जवाब देके उनको इज्जत नहीं बख्शना चाहता। इस लाइन में उनकी अपनी लाइन है, एक ये अलग चीज़ है। देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, देश किस दिशा में ले जाना है, देश की हिस्ट्री क्या है, देश क्या है, ये उनका सब्जेक्ट नहीं मानती वो और कोशिश भी नहीं करती उसे जानने की। तो मैं इस बात का जवाब देके उनको इज्जत नहीं देना चाहता। लेकिन मोदी जी ने तो देश को बदल दिया है, नेहरू जी नहीं बदल पाए थे। हाँ, दोनों नहीं। नेहरू जी ने पता नहीं नेहरू जी ने मीडिया खरीदा था या नहीं खरीदा था, लेकिन मोदी जी ने तमाम अंगभक्त बना दिए हैं। मोदी जी ने तमाम मीडिया संस्थानों को अपने कब्जे में कर लिया, ऐसा आरोप लगते आया है। एक चीज तो है, उपलब्धि है, एक चीज तो है। और नेहरू जी पे चाहे कितने भी इल्जाम लगाए जाएं, एक चीज जो है, जो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी भारत के अलावा भी किसी देश को अपना फादरलैंड या मदरलैंड मानते हैं और कहते हैं। ये मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में कभी भी नेहरू जी ने नहीं किया है काम। एक बात तो ये फ़र्क तो बिल्कुल तय है। दूसरा फ़र्क ये है कि वो नेहरू जी जो हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनकी डिग्रियां नकली नहीं थी, या उनके पास जो भी डिग्रियां थी वो दिखाने के लिए तैयार रहते थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो नकली नहीं थी, असली थी। और मोदी जी और नेहरू जी जब वो बात करते थे किसी भी टॉपिक पे, तो दोनों का मैं नेहरू जी से कंपेयर नहीं करना चाहता मोदी जी को, क्योंकि वो भी उचित नहीं है। मैं राहुल जी से करना चाहूँगा, जो उतने ज़्यादा विद्वान तो नहीं है जितने नेहरू जी थे, लेकिन वो नेहरू जी से ज़्यादा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो इंसाफ और बराबरी की तरफ ज़्यादा है। हालांकि वो उसे कर नहीं पा रहे इम्प्लीमेंट, लेकिन नेहरू जी से ज़्यादा वो, उनका जो दिल है वो सही जगह पे है। वो इंसाफ और बराबरी के लिए कुछ नेहरू जी से ज़्यादा कर सकते हैं और करना चाहते हैं, ऐसा इंप्रेशन एक आता है। तो मैं अभी के हालात में एक तरफ अगर नेहरू जी के किसी परिवार वाले को मान लिया जाए और एक तरफ मोदी जी को मान लिया जाए, तो राहुल जी किसी भी टॉपिक पे दुनिया भर के कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं और कई मिनटों तक बोल सकते हैं, कुछ टॉपिक्स पे कई घंटों तक भी बोल सकते हैं। मोदी जी दुनिया के किसी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे, अगर वो लफाजी या झूठ बोलने का ना हो तो वो 2 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। हालांकि 5 मिनट तक मैं बोलता हूँ ऐसे, लेकिन वो किसी भी टॉपिक पे जो एक्चुअली सब्सटैंशियल टॉपिक हो, किसी विषय पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकते। 5 मिनट भी मैं बहुत लंबा टाइम बोल रहा हूँ। ये राहुल गांधी जी और मोदी जी में फ़र्क है। समझने की तो बात ही भूल दो, रट्टा मार के भी 5 मिनट नहीं बोल सकते किसी भी टॉपिक पे। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा एक व्यक्ति राहुल गांधी जी जैसा मोदी जी के सामने बौना साबित हो रहा है। ये है इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। ये है कांग्रेस पार्टी के जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट। इस एक काम में आरएसएस और बीजेपी मेरे ख्याल से नेहरू जी, कांग्रेस पार्टी और सब पार्टियों से ज्यादा ऊपर है कि उन्होंने राहुल गांधी जी जैसे एक व्यक्ति को मोदी जी जैसे व्यक्ति के सामने बौना बनवा दिया। उनको अपने आप को साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान लो, या आरएसएस और बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहाँ राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल आदमी, मेहनती आदमी, और कहाँ मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी जी को नीचे करके मोदी जी को ऊपर करना, ये चमत्कार है
आरएसएस और बीजेपी का, और इसमें उनकी सबसे बड़ा हथियार है स्लीपर सेल्स जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में छोड़ रखे। तमाम भक्त बोलते हैं कि नेहरू जी को कम अंग्रेजी आती थी, मोदी जी को इंग्लिश ज्यादा आती है, अच्छी आती है नेहरू जी से। इंग्लिश तो ऐसे कोई पैमाना नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि मोदी जी को इस दुनिया की कोई भी भाषा अच्छे से नहीं आती, गुजराती भी नहीं आती, मेरा ऐसा मानना है। वो गुजराती में भी किसी टॉपिक पे 5 मिनट बोल के दिखा दे बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के, बगैर मतलब कोई रट्टा करवा दे उन्हें तो अलग बात है, दुनिया के किसी टॉपिक पे। तो ये एक मेरा उनको ओपन चैलेंज है गुजराती में। और गुजराती भी एक अच्छी भाषा है ना, गुजरात के लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं गुजरात में, और SC ST OBC जितने भी हैं माइनॉरिटीज के लोग हैं वो तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये गड़बड़ी तो दूसरे लोग ही करते हैं ना जाके। मोदी जी पहली बात तो OBC नहीं है, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए, बात अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। वो मतलब बने हुए मोदी जी बने हुए, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कानून में चेंज करके एक कम्युनिटी और कास्ट को OBC कैटेगरी में डाला गया था, तो उसकी वजह से वो OBC है। नहीं, उन्होंने नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री बनने से पहले ही शायद ये हो चुका था, लेकिन वो उस वजह से जबरदस्ती ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जाता है ना, मैं तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भी और OBC के बहुत सारे ऐसे केसेस कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि OBC SC ST में नहीं आती हैं, उनको जबरदस्ती करके रखा गया है। मोदी उस प्रकार से OBC हैं, इसलिए उनको ज्यादा समझ होगी या नहीं होगी ये तो जग जाहिर है। समझ ज्यादा SC ST OBC में ही होती है, माइनॉरिटीज के लोगों में ही होती है। तो ये एक है, और फिर उनका चाल चरित्र और चेहरा तो दुनिया के सामने है ही। क्या है, अच्छे इंसान है, इंसान किसको उन्हें ट्रॉफी और किसी का हक है दुनिया में जिसको मोदी जी ट्रॉफी भी दें, साड़ी भी दें, कपड़े भी दें, और अच्छे से बात भी करें, रोज करें, रेगुलर बेसिस पे करें। किसी एक व्यक्तित्व का हक है, ये आज भी है। क्या मोदी जी उसको निगलेक्ट करके किसी और को ट्रॉफी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये विषय होना चाहिए देश में, जो विषय नहीं है। किसका हक है मोदी जी से ट्रॉफी लेने का, किसका हक है देश में सबसे ज्यादा? हमारे देश में ही है वो व्यक्तित्व। अब कौन, आप लोग जानो, और ये इसमें बताने की क्या आवश्यकता है? कौन है मोदी जी का जो अर्धांगिनी होता है, जो आधा सब मानते हैं ना हमारे यहाँ, मोदी जी उनके और हम उनके, मैं तो कम से कम ऐसे ही मानता हूँ। पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा हक होता है उनका। तो टॉफी देने और लेने का काम मोदी जी के पास जिसका हक है, उसको तो आज तक कोई मेरे ख्याल से ट्रॉफी देते हुए नजर नहीं आ रहे। किस प्रकार से? मोदी जी तो ये कहते हैं मैंने देश की खातिर परिवार छोड़ दिया। ये ट्रॉफी देने के लिए, ट्रॉफी के खातिर तो नहीं छोड़ा क्या कहीं? और ये बातें करनी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जनता के सामने और मेरे सामने भी बार बार आती है, तो मुझे बड़ा सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि ट्रॉफी का अधिकार किसको था, मेलोनी का अधिकार या मेलोडी का अधिकार किसका था और किसको दी जा रही है। यही पूरे देश के साथ है। अगर इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लें कि देश की संपदा का, धन का किसका हक है? देश की जनता का। दिया किसे जा रहा है? अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को। ये मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये हर एक RSS और बीजेपी के व्यक्ति का, ज्यादातर का कम से कम, यही चाल चरित्र और चेहरा। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है? देखा जाता है कि भारत के मुसलमान जो है बदबू करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग होती है, लेकिन वहीं जो विदेश के मुसलमान हैं, जैसे UAE वाले जो हैं, उनको बताते हैं कि मेरा दूसरा घर है, और जाकर के गले लगते हैं। वो वीडियो आपने देखा ही होगा, पुराना वीडियो है, लेकिन बहुत मतलब बड़े प्यार से स्वागत किया जाता है और मोदी जी भी करते हैं। नहीं, भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप लोगों को सिर्फ मोदी जी का थोड़ा चाल चरित्र और चेहरा समझने की आवश्यकता है। भारत में खुद हैं ऐसे बहुत सारे लोग, जहां मोदी जी उसे दूसरा घर बता रहे हैं, तो हो सकता है ये सही हो, मोदी जी ने हो सकता है वहां कोई घर बना ही रखे हो बड़े बड़े। ऐसा तो उनकी बात को, हर एक बात को ऐसे नकार भी नहीं देना चाहिए। भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुस्लिम धर्म से हैं, और वो मोदी जी के बहुत अभिन्न मित्र हैं। एक तो यूसुफ लुलू साहब ही हैं, और एक हमारे कम्युनिटी होती है मुस्लिम धर्म की, जो जिन्हें ये अहमदियाज कहा जाता है। तो उनके जो दाई है वो भी मोदी जी के बहुत क्लोज हैं। अब वो क्यों क्लोज हैं इसके बारे में तो जग जाहिर है। वो फाइनेंशियली बहुत रिच कम्युनिटी है, मतलब बहुत रईस और धनी कम्युनिटी है।
तो जो व्यक्ति धनी होता है मोदी जी तो उसे ही पसंद करेंगे ना। अमीर दामाद है, गरीब की दुश्मनी है, यही है ना, मतलब दामाद और गरीब की बात नहीं है। शहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं? भाई वो सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो देश, अभी मोदी जी क्योंकि ईवीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ। किसी गरीब आदमी से फोटो खिंचवाने के अलावा मोदी जी का कोई रिश्ता है? किसी ईमानदार आदमी से फोटो खिंचवाने के अलावा मोदी जी का कोई भी रिश्ता पूरी हिस्ट्री में निकाल के दिखा दो। सिर्फ फोटो या वीडियो बनाने से अलावा किसी भी ईमानदार व्यक्ति से या महिला से मोदी जी का कभी भी कोई रिश्ता रहा है तो एक आदमी मुझे दुनिया में ला के दिखा दो आप। मैं भी अपनी जानकारी में इजाफा करना चाहूँगा, उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। हाँ, जो जितना बड़ा बेईमान होगा, जितना बड़ा चोर उचक्का होगा और गलत कैरेक्टर का होगा, उतने ज़्यादा संबंध मोदी जी के होंगे, ऐसा एक बहुत ही सुरक्षित तौर पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है।